तो पहला प्रश्न है, वन महोत्सव संबंधित है, तो इसमें बताना है कि वन महोत्सव किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा वृक्षारोपण से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बर्मी कंपोस्ट है एक, तो बताना है कि बर्मी कंपोस्ट क्या है। तो दोस्तों ये है कार्बन उर्वरक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, लाइकेन सर्वोत्तम सूचक है, तो यहाँ पर बताना है कि लाइकेन किसके सर्वोत्तम सूचक हैं। तो ये हैं ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक। ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें से कार्बन क्रेडिट की संकल्पना का उद्भव हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योटो प्रोटोकॉल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख हरित गैस नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। सिर्फ ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, सोहन कल्चर किसका दूसरा नाम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पेलियोलिथिक कल्चर। डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बार चित्रित प्राणी था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक श्रृंगी। अगला प्रश्न है, 10 राजन है, तो बताना है 10 राजन क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10 राजाओं का युद्ध था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दर्शन शास्त्र की। ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिंबिसार ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंग। ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली अस्तित्व में आई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महायान संप्रदाय से। डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत के किस स्थान पर गुजारे थे। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम स्थान दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला ऑप्शन बी में बिताए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचारित धर्म था। तो दोस्तों ये था बौद्ध धर्म के सिद्धांत पर आधारित। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। तो दोस्तों सातवाहनों की राजधानी ऑप्शन सी, दुर्ग में स्थित थी। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी। तो वैसे तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए होना चाहिए, आर्यभट्ट ने, पर जो हमीरपुर बोर्ड है इसने इसका सही राइट आंसर दिया था ऑप्शन डी, एक अज्ञात भारतीय ने। पर आप इसको एक बार जरूर देख लेना, मेरे आईडी से इसका सही जवाब ऑप्शन ए होना चाहिए, आर्यभट्ट। तो आप इसे एक बार जरूर चेक कर लेना। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाला प्रथम राजा कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडो ग्रीक। अगला प्रश्न है, चरक किसके दरबार का सुप्रसिद्ध औषध शास्त्री था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कनिष्क के दरबार का। अगला प्रश्न है, गुप्त काल द्वारा प्रयुक्त राजसी चिन्ह था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गरुड़। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसने लिखी थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाणभट्ट ने। अगला प्रश्न है, कौन से देश में अंगकोर वाट मंदिर परिसर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंपूचिया या कंबोडिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किसने बनाए थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंदेलों ने।
सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है किसके दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहते थे या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शंकराचार्य के। अगला प्रश्न है लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बहलोल लोदी ने। अगला प्रश्न है किस सुप्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार का काम पूर्ण करवाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? तो दोस्तों ये है मस्जिद, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है इनमें से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंगद ने, गुरु अंगद ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामानंद के। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, रामानंद जी एक प्रसिद्ध भारतीय दर्शन शास्त्र के विद्वान थे और इन्होंने भक्ति आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया था और इनके 12 प्रसिद्ध शिष्य थे जिनमें से कबीरदास जी भी एक थे। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने शुरू किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अलवार संतों ने। तो दोस्तों अलवार संत दक्षिण भारत से संबंधित थे। अगला प्रश्न है अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1582 में। अगला प्रश्न है इनमें से किस खदान से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोलकुंडा की खदान से। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल के दौरान जजिया फिर से लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अफजल खान को। अगला प्रश्न है किसने बीजापुर में सुप्रसिद्ध गोल गुंबद बनवाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद आदिल शाह ने। अगला प्रश्न है किसके आधिपत्य के अंतर्गत ब्रिटिश सैन्य के साथ युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड बेलेजली। अगला प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त किसका लक्षण था? तो दोस्तों ये था जमींदारी व्यवस्था का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आर्य समाज ने किसकी आलोचना की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी की, अर्थात बाल विवाह की भी की थी, मूर्ति पूजा की भी की थी, विदेश यात्रा पर निषेध पर भी की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन किसने आयोजित किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुरु राम सिंह ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किसके तट पर मन्नार की खाड़ी स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु के तट पर। अगला प्रश्न है IST और GMT के बीच कितना अंतर होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात 5 घंटे 30 मिनट का। अगला प्रश्न है नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात डोडा बेटा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लूनी। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए सुप्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है केरल की साइलेंट वैली है? तो दोस्तों इसका बताना है केरल की साइलेंट वैली क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर पौधों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तिलहन की। अगला प्रश्न है उच्च ग्रेड और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न है डीजल लोकोमोटिव कहाँ उत्पादित होते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाराणसी में। अगला और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रतिस्थापन स्तर TFR इसके समतुल्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
दोस्पा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर और कुल्लू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, किन्नौर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है बियास, सतलुज, यमुना और रावी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यमुना। अगला प्रश्न है, बादल हिमखंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति और कांगड़ा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कांगड़ा। अगला प्रश्न है, चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है शिमला, लाहौल स्पीति, सिरमौर, बिलासपुर। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति में। अगला प्रश्न है, कुक्ति अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है चंबा, सोलन, कुल्लू और किन्नौर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंबा। अगला प्रश्न है, पंडोह बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्यास। और पंडोह डैम मंडी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बहादुरपुर किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सिरमौर, मंडी, सोलन, बिलासपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिलासपुर। अगला प्रश्न है, रंगमहल की नींव चंबा के किस राजा द्वारा की गई थी? ऑप्शन है उम्मीद सिंह, श्री सिंह, साहिल वर्मन या लक्ष्मण वर्मन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उम्मीद सिंह ने। अगला प्रश्न है, जिला सिरमौर का सबसे बड़ा उपमंडल कौन सा है? ऑप्शन है राजगढ़, नाहन, पांडवा साहिब या संगडाह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजगढ़। अगला प्रश्न है, डेरा बाबा बड़भाग सिंह गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पांवटा साहिब, रिवालसर, सोलन, उन्ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उन्ना। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर दोस्तों 191 से लेकर 195 तक हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन हैं, तो इन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न है, अभिमान का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है नम्रता, सकाम, अनज्ञ या सुकाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नम्रता। अगला प्रश्न है 192, जो रोका ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए होगा ऑप्शन डी, अबियाहत। अगला प्रश्न है 193, कोसों दूर जाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन है पूरी तरह बचे रहना, साथ छोड़ना, गायब होना, अपदस्थ होना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पूरी तरह बचे रहना। कोसों दूर होना अर्थ होता है पूरी तरह बचे रहना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यथा संख्य में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है 195, रामायण का संधि विच्छेद क्या है? तो रामायण का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी, राम जमा अयन। बी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है 196, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेंटेंस? तो यहाँ पर बताना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो जो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 197, प्रश्न है इट इज़ डैश यूजफुल बुक। तो यहाँ पर बताना है कि ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा ब्लैंक स्पेस में ऑप्शन ए, अर्थात ए, इट इज़ अ यूजफुल बुक। तो पूरा सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। अगला क्वेश्चन है 198, तो ये यहाँ पर पूछा गया है, द रेवेलियन वाज पुट डैश इन नो टाइम। तो यहाँ पर बताना है कि ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा
सी डाउन। ऑप्शन सी जो डाउन दिया है, तो पूरा सेंटेंस इस प्रकार से होगा, द रेबेलियन वाज पुट डाउन इन नो टाइम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 199, वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी लेस्ट, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, आई कैन नॉट पुट अप डैश दिस इंसल्ट। तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में आएगा ऑप्शन सी विद, आई कैन नॉट पुट अप विद दिस इंसल्ट, सी बिल्कुल सही जवाब है। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मिंगल मेला मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंबा में। अगला क्वेश्चन है 158, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राक्षस नृत्य किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी किन्नौर में। अगला प्रश्न है 159, महामाया बाला सुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये है सिरमौर में। अगला क्वेश्चन है 160, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तारागढ़ महल स्थित है। तो ये है कांगड़ा में। अगला क्वेश्चन है 161, गोविंदन लक्ष्मण किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब होगा तेज दौड़ से, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आ गए हैं। 162 है, भारतीय दंड संहिता की कलम 377 जिसे हाल ही में नाबूद किया गया है कब लागू की गई थी। तो ये की गई थी ऑप्शन ए 1861 में। अगला क्वेश्चन है 163, निम्न में से कौन सी फिल्म सऊदी अरब में रिलीज़ होने वाली प्रथम बॉलीवुड फिल्म बनी है। तो दोस्तों इस यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इस हिसाब से सही जवाब होगा गोल्ड, पर जो एक्चुअल में जो सऊदी अरब में बॉलीवुड की फ़िल्म रिलीज़ हुई थी प्रथम, तो उसका नाम है काला, इसे भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है 164, BBC हिस्ट्री मैगजीन पॉल के वाचकों के अनुसार किसे इतिहास की सबसे प्रभावशाली स्त्री के लिए वोट प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मैरी क्यूरी। अगला क्वेश्चन है 165, शी टेक्स प्राइड डैश हर ब्यूटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला है 166, तो यहाँ पर एंटोनियम ऑफ द वर्ड आर्डेंट इज। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी सही जवाब। अगला है 167, मीनिंग ऑफ द इडियम टू वेदर द स्टॉर्म इज। तो ये होगा ऑप्शन बी टू सर्वाइव अ क्राइसिस। अगला है हिंदी ग्रामर का, तो यहाँ पर होगा 168, उसने फल खाया में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर होगा कर्ता कारक, ऑप्शन डी। अगला है 169, देव जमा इंदर में कौन सी संधि है या इससे क्या बनेगा। तो जो इससे बनेगा वो बनेगा देवेंद्र, ऑप्शन सी। अगला और अंतिम प्रश्न है 170, इनमें सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन ए मुझे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।